नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में बात उन्नाव की, क्योंकि उन्नाव में जो घटना सामने आई है उसने न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को बल्कि देश में बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि उन्नाव में नाबालिग लड़कियों की मौत का मामला सामने आया है और जिन परिस्थितियों में ये मौत हुई उस पर बड़े सवाल हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि आखिर ये जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। घटना उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा गांव की है। चारा लेने के लिए ये लड़कियां खेत में गई थी। दोपहर 3 बजे घर से निकली थी, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन जब शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके बाद खोजबीन शुरू हुई। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर पर उसे बताया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा यहां पर सवाल यही कि क्या हुआ आखिर 17 फरवरी को, ये अब ये तीसरी लड़की ही बता सकती है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। कृषि कानून के मुद्दे पर रेल रोको आंदोलन की मियाद शुरू हो गई। 12 बजे से 4 बजे तक देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया गया और इसे देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जिन रेलवे स्टेशन पर ज्यादा प्रदर्शन की आशंका, वहां पर सुरक्षा मजबूत। और इस बीच ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू, पटना, अंबाला, बेंगलुरु, पुणे। चार घंटे का ये रेल रोको आह्वान किया था किसान संगठनों ने और जो इसका असर दिखाई दिया, उन शहरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्स पर बैठे हुए आप किसानों को देख रहे हैं। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष मौजूद हैं मोदीनगर में और सत्येंद्र जुड़ रहे हैं अंबाला से हमारे साथ। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए क्या स्थिति दिखाई दे रही है और अब तो करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है ये आह्वान खत्म होने में, रेल रोको आंदोलन का कितना असर देखा? 4 घंटे की मियाद में बिल्कुल 1 घंटे का समय रह गया है, खत्म होने वाला है। ज्यादातर जो प्रदर्शन आज का रहा रेल रोको, वो बेहद शांतिपूर्ण रहा और ये सीधी तस्वीरें हैं मोदीनगर रेलवे स्टेशन की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका, क्योंकि अब यहाँ से आगे दिल्ली की ओर रास्ता, जो ट्रेनें दिल्ली की ओर आती हैं और बाकी यहाँ से जो निकलना हो। हालांकि अच्छी बात ये भी है कि मोदीनगर पे आज कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी। बावजूद इसके लोगों ने ये कहा कि इन किसानों का ये कहना है कि चूंकि नेताओं का आह्वान था इसलिए ये यहाँ पर जुटे रहे। और अब ये अगर आप देख पाएं, अब अपील की जा रही है कि अब समय लगभग पूरा होने वाला है तो जाने की तैयारी की जाए। जो आंदोलन है वो हमने देखा 2 महीने से ज्यादा चला कृषि कानूनों को लेकर के, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के आगे जितना भी इलाका, चाहे आप हरियाणा के अंबाला तक चले जाएं, कुरुक्षेत्र तक चले जाएं, हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से आज इन किसानों का रेल रोको कार्यक्रम रहा है। और ये जो कहा भी था राकेश टिकैत के साथ साथ किसान नेताओं ने कि ये प्रदर्शन सांकेतिक है, इस सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि कृषि कानून वापस हो, क्योंकि इन्हीं को लेकर के किसान सड़कों पर एकजुट होकर के बैठा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, आइए रुक कर लेते हैं अब अंबाला का भी। वहां पर सत्येंद्र मौजूद हैं। सत्येंद्र, हरियाणा और पंजाब तो केंद्र रहे आंदोलन का, और अब जब रेल रोकने की बात आई तो आज के दिन आपने कितना असर देखा आंदोलन का? देखिए मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में ये आंदोलन जो रेल रोको का है, आज का जो किसान संगठनों का आह्वान है, वो बिल्कुल सफल हुआ है। और ये तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर कैमरा को मैं घुमाता हूँ तो जहां पर भी रेल की पटरियां आपको दिखाई दे रही है और जहां भी कैमरे को मैं ले जाता हूँ, तमाम जगहों पर किसान यूनियन के लोग अपने झंडों को लेकर, और यहाँ पर ये बाकायदा टेम्परेरी मंच बनाया गया है, दरियां बिछाई गई है, यहाँ पर भाषणबाजी हो रही है। और इतना भी मैं आपको बता दूं कि सुबह से, जब से ये 12 बजे से जो आह्वान किया गया था, उसके बाद से अब तक यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आई है। थोड़ी दूरी पर अंबाला से पंजाब शुरू हो जाता है, शंभू बॉर्डर है, वहां पर भी पंजाब के किसान बैठे हुए हैं। अमृतसर से लेकर तरन तारण जितने भी इलाके हैं, हर जगह पर पंजाब में जगह जगह इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और 1 घंटा बाकी है। लेकिन अब की बार अच्छी बात यह है कि कहीं से भी किसी तरह के उपद्रव या बवाल की खबर नहीं है, बल्कि जितना भी आंदोलन है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। क्योंकि दिल्ली की हुई घटना के बाद किसान संगठनों ने
काफी सीख ली है और उसके बाद अपने खुद के वॉलंटियर्स बनाए हैं और वो लोग यहाँ पर जो है पूरा आंदोलन का देखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन लोगों के लिए खाना पीना लंच सारा सामान यहाँ पर आया है, खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर आज का जो रेल रोको आंदोलन है वो हरियाणा और पंजाब में बिल्कुल सफल नजर आ रहा है। आपके पास आशुतोष बने हुए हमारे साथ। आशुतोष, देखिए अभी 2 दिन पहले जो एक अहम बैठक बीजेपी की हुई, उसमें बीजेपी के जाट नेताओं को इस बात के लिए कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बिरादरियों को समझाएं ताकि आंदोलन के समाधान के लिए कोई रास्ता निकले और जो ये विरोध लगातार चल रहा है वो खत्म हो। आप जब पश्चिमी यूपी से लगते एक इलाके में हैं, किस तरह का असर आप देख रहे हैं जाट लैंड में स्पेशली? जाटलैंड चूंकि शब्द आपने इस्तेमाल किया और ये इसी वजह से बीजेपी को वो बैठक करनी पड़ी क्योंकि हरियाणा के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और लगभग 40 सीटों पर ये कुल मिलाकर की ये जो पूरी जाति है या जो पूरा कुनबा है वो असर डालती है। अब उसमें यह भी कहा गया कि खापों के जरिए संदेश फैलाएं क्योंकि खाप एक वो कम्युनिटी जहां पर तमाम सारे किसान नेता बैठते हैं, पंचायत करते हैं। और अगर आपने राकेश टिकैत को देखा, आज भी वो हरियाणा के 3 जिलों में 3 इलाकों में जा रहे हैं और इन्हीं खाप पंचायतों के जरिए ही वो कृषि कानूनों को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। अब जब आप कानूनों को लेकर के समर्थन मांग रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये चुनौती सरकार के लिए बन जाती है कि अभी कुछ ही दिनों में जब हम दहलीज पे खड़े हैं कि साल भर के भीतर उत्तर प्रदेश चुनाव में जाएगा, आगे आपको लड़ाई लड़नी है, तो इनकी नाराजगी सरकार क्या बर्दाश्त कर सकती है। और जब ऐसी तस्वीरें आपको दिखती हैं कि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो समीकरण थे जातीय पुराने, वो टूट के अगर एक होने लगे और वो सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो ऐसे में वो नाराजगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फिलहाल जय जवान जय किसान के नारे जब यहाँ पर गूंज रहे कृषि कानूनों के खिलाफ, तो सरकार तो मना रही है। इसीलिए खाप पंचायतों के जरिए, छोटी छोटी पंचायतों के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि पूरे जाट कुनबे में लोगों को भेजा जा सके। और लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक सवाल इनसे ये लेते हैं कि आंदोलन का असर 2 महीने हो चुका है, ठीक है, बात करिएगा आशुतोष, अगर और लोग बात खत्म कैसे होगा, रास्ता कैसे निकलेगा? सब हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, हमारे 3 बिल वापस ले लो। जी बात करिए आशुतोष, जो भी लोग बात कर रहे हैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी से, ये 3 बिल हमारे वापस ले लो जो बनाए हैं, और एमएफसी पे कानून बना दो, सब अपने घर हिला। हम भी बहुत तंग आ लिए, हकीकत में बहुत तंग आ लिए हम भी भाई साहब, आंदोलन करते करते। क्या जरूरत है यहाँ की, हम तो खेत में रहने वाले आदमी हैं, पढ़े हैं, आज पलटी में पढ़े हैं रेलवे की। ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा में जाट बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं, वहाँ महापंचायतें हो रही हैं। अब सरकार की ओर से कोशिश हो जा रही है कि खापों के जरिए इनको ये समझाया जाए कानूनों के फायदे, और साथ ही कहीं राजनीतिक नुकसान ना हो। तो यहाँ जो अब जो पंचायतें हैं, जो जाट है, वो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? भाई साहब, किसान तो सारा समझाया है। जब वापसी कह रहा है, सब पढ़े लिखे हैं, वे किसान ना रह रहे, पढ़े लिखे हैं, बाहर भीतर रहने वाले, सबने पता क्या इन बिल बारे में समझाने की क्या बात रहेगी। वापसी ले लो, अपने घर को हिला करेंगे। ये रही समझाने की बात। कोई भी बीजेपी में बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाई हमने, कोई आके तो देखो गाँव में 3 साल में 4 साल में 10 रुपए बढ़े हैं हमारे गन्ने पेमेंट पे, कुंटल पे कुल 10 रुपए। जिक्र वहां पर कर भी रहे हैं कि कैसे 2017 में हमारा योगदान था सरकार बनाने में, वोट हमने भी दिया, लेकिन अब जो चुनौती है सामने सरकार की भी वो यही कि जो तबका उनके लिए वोट कर चुका है, उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती सरकार। और यही वजह है कि बातचीत के लिए लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन की शक्ल भी हम देख रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या डेडलॉक तोड़ने के लिए प्रयास होते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष और सत्येंद्र हमें अपडेट कर रहे थे।